नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक न्यू क्लास में। तो हम जो फोर्थ ग्रेड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं बेसिक कंप्यूटर ज्ञान के बारे के प्रश्न देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि एग्जाम के अंदर आपको हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर अपने आसपास के वातावरण से बातचीत करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करता है? कौन सी डिवाइस का उपयोग करता है दोस्तों? पेरिफेरल्स, इनपुट, आउटपुट, उपयुक्त सभी। तो कौन सी डिवाइस का उपयोग करता है? इनपुट डिवाइस का, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है अपने सामने है, कंप्यूटर प्रेफरेंस को मोटे तौर पर किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है? इनपुट, आउटपुट, इन आउटपुट और उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर पेरिफेरल्स के जो डिवाइड है उसको मोटे तौर पर उपयुक्त यानी कि किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है? इनपुट, आउटपुट, इन आउटपुट और उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर पर प्रोग्राम को शुरू करने के लिए किस बटन को दबाते हैं? ऑन, कंट्रोल, अलर्ट, स्टार्ट। तो कंप्यूटर को जब भी हम किसी प्रोग्राम को शुरू करते हैं तो हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, तब जाकर प्रोग्राम शुरू होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्टार्ट वाले बटन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मॉनिटर चालू करने पर ऑन ऑफ बटन अक्सर किस रंग की रोशनी से रोशन हो जाता है? जब भी आप मॉनिटर को ऑन करते हो तो कौन से रंग का जो लाइट है वो जलती है? हरे, लाल रंग, पीला रंग, काला रंग। तो यहाँ पर हरे रंग की बत्ती जलती है, तो अपना ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके 10 नंबर पक्के हैं दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरा लास्ट तक देख लिया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डेटा का क्या मतलब होता है? रो फैक्टर्स, फिंगर्स, ए तथा बी दोनों। यहाँ पर रो एम कॉलम, तो इसका डेटा का मतलब है फिंगर्स और रो फैक्टर्स, यानी कि ए हो तथा बी दोनों ऑप्शन अपने राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा का संग्रहण किया जाता है, डाटा का संग्रहण किस डिवाइड में किया जाता है दोस्तों? इनपुट डिवाइड, आउटपुट, मेमोरी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो डेटा का जो स्टोर किया जाता है वो मेमोरी के अंदर किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम के दो प्रकार होते हैं। रैम के कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम, ऑप्टिकल, और ए और बी दोनों। तो यहाँ पर ए और बी दोनों राइट आंसर होगा, यानी कि डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर परिणाम को किसके माध्यम से प्रदर्शित करता है? इनपुट, रो एंड कॉलम, आउटपुट, प्रोसेस। कंप्यूटर का जो परिणाम होता है वो किसके माध्यम से प्रदर्शित होता है दोस्तों? इनपुट के माध्यम से, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम्स का दूसरा नाम क्या है? लॉन्ग, डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्राम का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रणाली के कितने भाग होते हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी एग्जाम के अंदर कंप्यूटर बेसिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ये आया हुआ है। सूचना प्रणाली के कितने भाग होते हैं? 4, 5, 6। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, यानी कि 5 भागों के अंदर। अगला क्वेश्चन है अपना,
हार्डवेयर को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? लोग, डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर को हमेशा सॉफ्टवेयर डिवाइड के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फ्लैश मेमोरी, रोम, प्रोम, EPROM यानी कि EP रोम इत्यादि इसके उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है दोस्तों? नॉन वोलेटाइल, रोम, रैम, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर नॉन वोलेटाइल का ये उदाहरण है रोम और प्रोम। प्रसंस्कृत से जानकारी अर्जित करते हैं। लोग, डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो प्रसंस्कृति से डेटा है उसकी जानकारी अर्जित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी का मल्टीमीडिया कार्ड जिसमें डेटा को लॉक और रक्षा करने की क्षमता है। सिक्योर डिजिटल कार्ड, पैन कार्ड, ATM, स्मार्ट कार्ड। तो यहाँ पर जो उसकी रक्षा के लिए जो क्षमता होती है वो सिक्योर डिजिटल कार्ड के अंदर होती है, यानी कि ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। हार्डवेयर को किन घटकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? प्रसंस्करण, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, उपयुक्त सभी। तो यानी कि यहाँ पर हार्डवेयर को सभी इनपुट और आउटपुट और स्टोरेज के सभी भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। एक कंप्यूटर में प्रोसेस, मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी, पावर सप्लाई एवं सहायक हार्डवेयर को रखा जाता है। लोहे के बॉक्स के अंदर, एक धातु के केस में, मॉनिटर में, इनमें से कोई नहीं। तो एक कंप्यूटर को प्रोसेस, मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी होती है, वो एक धातु के केस के अंदर रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्य सीक्रेट बोर्ड को कहा जाता है। सीक्रेट बोर्ड को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मदरबोर्ड, डेटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो यहाँ पर मदरबोर्ड कहा जाता है कंप्यूटर के मुख्य सीक्रेट बोर्ड को। प्रोसेसर, मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी, पावर सप्लाई, सहायक हार्डवेयर जुड़े होते हैं। किस डिवाइड से जुड़े होते हैं दोस्तों? मॉनिटर, मदरबोर्ड, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। ये भी मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं। सभी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी एंड मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बिजली की आपूर्ति ज्यादातर घटकों के लिए करती हैं। पावर सप्लाई, मॉनिटर, प्रोसेसर, मल्टी केस। तो यानी कि बिजली की आपूर्ति हमेशा कंप्यूटर के अंदर पावर सप्लाई के लिए की जाती है, यानी कि ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा, पावर सप्लाई। लास्ट एंड 20 क्वेश्चन है अपना, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइड में मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी इत्यादि कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य घटक हैं। लॉग, डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। बाकी के क्वेश्चन हम अपनी अगली क्लास में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप जय हिंद, और इस क्लास को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।